प्रातः क्लास चल रहा था 4/12/1967। दूसरे पेज के मध्यांत में मध्य में लगभग बात चल रही थी कि साधु संत महात्माएं जो भी हैं सब विकार से जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के फिर भागते हैं बाहर जंगल में। अरे जन्म तो विकार से हुआ ना, इसलिए इनको विकारी भ्रष्टाचारी कहा जाता है। अच्छा, ये तुम बच्चों को अच्छी तरह से समझाया। अभी बात है क्या कि अभी ये ज्ञान की बात है। ज्ञान में क्या होता है, भक्ति में क्या होता है। जन्म वही जन्म अनेक ये चित्र मूर्तियां किस्म किस्म के सभी अभी सब उनको याद करते हैं, मंदिर में जाते हैं या घर में रखते हैं। अब देखो कितने चित्र होंगे, बहुत। एक तो चित्र है, दूसरा फिर ये गुरु करते हैं, उन गुरु का भी चित्र रखते हैं। अब वो तो हुआ पास्ट का चित्र और ये गुरु हुआ प्रेजेंट का चित्र, साधुओं का, संतों का, महात्माओं का। उनको भी याद कौन करते हैं? ये करते हैं ना याद, बहुत याद करते हैं। अपने गुरु का वो लॉकेट डाल देते हैं, फलाना करते हैं, ये करते हैं। गुरु करते हैं, अभी गुरु तो सब कर लेते हैं। भारतवासी के ऊपर ही आते हैं अक्सर करके। बाबा ऐसे भी नहीं कहते हैं कि सब करते हैं। नहीं बच्चे, ऐसे बहुत देखेंगे जो गुरु नहीं करते हैं, क्योंकि कायदा है गुरु करना वानप्रस्थ में। अभी वानप्रस्थ में जाकर के देखना है किसको मिलना है तो जाओ, उनके पास जाओ जहां उनके वानप्रस्थ रहते हैं, तो वहां जाकर के बताओ। तुमने गुरु कब किया है? तो कहेंगे गुरु किया है अभी 50 वर्ष की आयु हुई या 60 वर्ष की हुई, उसके पीछे गुरु किया। और इस समय में तो सबका गुरु किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये समझाया है कि गुरु बिना सदगति नहीं होगी। गुरु बिनु होय कि ज्ञान, ज्ञान के होय विराग बिनु गावे वेद पुराण। ऐसे ऐसे सुनाई देते हैं। अभी सदगति नहीं होगी, क्योंकि वो सदगति करने वाला तो कोई चाहिए ना, इसलिए वो गुरु कर देते हैं, मनुष्य गुरु। बस गुरु किया ना, तुम्हारी सदगति हो जाएगी। अभी ऐसे सदगति किसी की भी नहीं हुई है।
नहीं, ये तो बाप ने समझाया है। तो सदगति के लिए बाबा आकर के नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज है अनेक गुरुओं से नहीं आती है, एक से आती है। अब अनेकों गुरुओं से जो नॉलेज आ रही है शास्त्रों की, वो तो विविचारी नॉलेज हो गई, विविचारी ज्ञान। तो दुर्गति होगी ना, सदगति कैसे होगी? तो एक बाबा ही है सदगुरु, सबका सदगुरु शिव भगवान। सिख लोग भी कहते हैं ना, एक ओंकार निरंकार सदगुरु अकाल मूर्त। तो एक सदगुरु है तो बाकी क्या हो गए? बाकी ढेर के ढेर गुरु। सदगुरु सत्य तो नहीं हुए, एक हुआ सदगुरु, बाकी सब झूठे गुरु। तो देखो, अभी बाबा एक है जो आकर नॉलेज देते हैं, तो बाप समझाते हैं अभी क्या करो। तो बच्चों को सिर्फ फिर समझाते हैं कि तुम बच्चे जो कितने को याद करते हो, कोई कृष्ण का, कोई गुरु का, कोई किसका, कोई किसका। 4/12/1967 की प्रातः क्लास का 3 पेज, दूसरी लाइन। अभी सभी तुम जो यहां बैठे हो या जो सुनते हैं, वो अपने दिल से पूछें। जो बरोबर कोई कहेंगे मैं राम की पूजा करता था, कोई कहेंगे मैं कृष्ण को याद करता था, कोई कहेंगे मेरा गुरु किया हुआ है लौकिक, उनको याद करते थे। कोई हनुमान की, कोई किसकी, कोई देवियों की है। और देवी देवियां भी अनेक होती हैं। तो अभी काली का देखो बंगाल में इतना बहुत बहुत ढेर चलता है। वो तो सब काली के भगत। कौन है? बंगाली है। सबको बता दिया, सब काली के भगत हैं। काली का मेला लगे जगह नहीं है, नहीं तो आधा कलकत्ता से भी आकर के इकट्ठा हो जाए। अब 2 आदमी तो बेचारा कहाँ ठहर नहीं सकेगा, दर्शन करने के लिए काली का, क्योंकि मंदिर तो बहुत छोटा है। कितनी धक्का धक्की लगी रहती है। और फिर वहां तेल काम में ले जाते हैं, तो तेल में अंदर कोई कोठरी है कितनी, ये 4 गुनी, तो वो कोठरी भी है वहां। जहां जाते हैं काली के मंदिर में, अरे बड़े डिफिकल्ट करके रखा हुआ है। काली खड़ी है, जगह थोड़ी है, और वो भी पैर थिरकते रहते हैं। जाओ, बड़ी संभाल से जाओ, रपट जाओगे, ये गिरा वहां,
ये जो तेल भी चढ़ाते हैं ना काली को, शायद, हाँ, अच्छा, अभी इतने को जब तुम बैठ करके, बाप कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर जब से भक्ति शुरू होती है तब से भिन्न भिन्न देवताओं को, फिर ये भक्तों को, मनुष्यों को, फलाने को, सभी पूजते ही आए हो। नहीं तो जो भी भगत हैं वो सभी पुजारी हैं, और पूज्य देवता तो एक भी नहीं है, क्योंकि पूज्य तो होते हैं सतयुग में। यहाँ देवताएं 16 कला संपूर्ण होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं, तो पूज्य होते हैं। सतयुग में पूज्य होते हैं। पुजारी होते हैं, उनमें तो पुजारी को कहेंगे भ्रष्टाचारी, और पूज्य को कहेंगे श्रेष्ठाचारी। क्यों? आचारी माने भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते हैं तो भ्रष्टाचारी, और देवताएं तो श्रेष्ठाचारी माने जो ज्ञान इंद्रियां हैं ना, उन श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियों से आचरण करते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है ना कि वो देवताएं क्यों पूज्य हैं, और ये भ्रष्टाचारी है, गुरुओं के मंदिर तो नहीं है। पूछो, कोई भी हमको बताओ यहां ऐसा कोई है गुरु जो विकार से न पैदा होता हो? कभी भी कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उनको क्या कहेंगे? है श्रेष्ठाचारी, भ्रष्टाचारी कहेंगे। और फिर बाप समझाते हैं, हाँ, तो अनेक चित्रों को समझाते हैं, और वो फिर अनेक चित्रों को पूजते हैं, और पूजते हुए भी अनेक फिर बोलते हैं, बाबा आप जब आएंगे तो मेरे वो तो ऊपर मेरे आप ही हैं, फिर दूसरा कोई नहीं होगा। अभी चित्रों को पूजते रहते हैं और ये कहते भी रहते हैं क्या? आपके सिवाय और कोई हमारा नहीं रहेगा। जब आप आएंगे तो देखो गीत गाते रहते हैं, हाँ। और अभी जब मैं आता हूं तो देखो समझाते समझाते कितना लंबा टाइम हो गया कि माम एकम याद करो। कोई करता है? भक्ति मार्ग में 2500 साल गाते रहे, आप आवेंगे तो हम आपके ही बन के रहेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे। तो देखो भक्ति मार्ग में ये अनेक प्रकार के गीत गाए हुए, देखो इनमें भी बहुत बाबा निकाल करके बताते हैं कि ये अनेक चित्र हैं। तो किस लिए है? ये अनेक प्रकार के चित्र समझने समझाने के लिए हैं। किस लिए? उनके ये जो चित्र हैं वो पूजने के लिए हैं,
समझने समझाने के लिए नहीं। और बाबा तुमको जो चित्र दिखाते हैं इसलिए हाँ उनको समझाते हैं। तो इतने मंदिर हैं, कितने गीता मंदिर हैं और इतने ढेर चित्र, ये सभी कहां से आया ये चित्र? अरे सतयुग में तो नहीं थे ना ये बच्चे, हाथी का सूंड वाला, बंदर का मुख वाला, ऐसे कोई सतयुग में देवताएं होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ये एकदम, और ये है ही भक्ति, यानी ज्ञान और भक्ति में कितना वास्ट डिफरेंट। माना ज्ञान में भक्ति नहीं होती और भक्ति में ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान समझ की चीज है, भक्ति तो अंधश्रद्धा की चीज है। तो ये भक्ति अलग चीज, ज्ञान अलग चीज, दोनों अलग अलग। क्योंकि भक्ति का वो कहते हैं भक्तों को भगवान भक्ति का फल देने वाला है। तो भक्ति का फल देने के लिए कब आते हैं वो तो फिर किसी को मालूम ही नहीं है। सारी दुनिया में बिल्कुल किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि उन्होंने चतुर्युगी की आयु ही लाखों वर्ष कर दी। तो कल्प की आयु लगाई थी बहुत लंबी चौड़ी, फिर 84 लाख योनियां लगाई थी है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद बड़े भाग मानुष तन पावा। हाँ, इतना भाग्यशाली वो मनुष्य तन है मनु की औलाद कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद कहीं एक बार मिलता है। सुर नर मुनि सब ग्रंथ न गावा, सारे शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है। वाह, अच्छा, तो फिर ठिकाना तो कुछ नहीं रहा, कब आएंगे नहीं जानते हैं। तब बाप आते हैं, आकर के समझाते हैं और ये भी समझाते हैं कि बरोबर ये जो अज्ञान अंधेरे में पड़े हुए हैं ना, है क्या अज्ञान अंधेरा कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है। कलयुग के अंत में जाकर के फिर सत्य की दुनिया आएगी। नई दुनिया बनाने के लिए हेवनली गॉड फादर फिर आएगा 40,000 वर्ष के बाद। तो कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं कलयुग को। तो ये घोर अज्ञान के अंधेरे में पड़े हुए हैं, इसको कहा जाता है अज्ञान। तो अभी क्या है? अभी तो कलयुग ही है। देखते हैं कलह कलेश लगा पड़ा है घर घर में। हाँ, तो ये अज्ञान ही हो गया ना। ज्ञानी लड़ाई झगड़ा करेंगे। भगवान ने पांडवों को ज्ञान सुनाया तो पांडव आपस में लड़ते थे क्या? नहीं। ये तो अज्ञान हो गया। इनको कहा जाता है अज्ञान अंधेरी रात, घोर अंधेरी रात। अब इसे अज्ञान भक्ति भी कहो, अंधेरा कहो, क्योंकि अंधेरे में तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं
ठोकरें खाते रहते हैं, यहाँ भटको वहां भटको, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, जन्म जन्मांतर भटकते ही रहते। तो अज्ञान की अंधेरी रात कहो, ज्ञान को कहेंगे सोझे। तो अज्ञान कहो, अंधेरी कहो, भक्ति कहो, बात एक ही है। तो फिर उसमें पुजारी ही पुजारी होते हैं, पूज्य तो एक भी नहीं होते है? और पूज्य कलयुग में, द्वापर में, द्वैतवादी द्वापर युग है ना, अनेक धर्मों का, अनेक राज्यों का, अनेक भाषाओं का, तो उसमें पूज्य तो कभी एक भी हो ही नहीं सकते। ये जो भी हैं एक दो को मत्था टेकते रहते हैं। एक दो को माने किसको? हा? एक भगत दूसरे गुरु को बनाए, उसको माथा टेकेगा। गुरु मंदिर में जाए शिवलिंग को, अरे सो सिर्फ वो ही, क्योंकि घर बार वो छोड़ देते हैं तो पवित्र रहते हैं, इसलिए उनको पवित्र को माथा टेकते हैं। बाकी उनको कोई पूज्य नहीं कहेंगे कि कोई वो पूज्य देवी देवताएं बन गए। भले पूजा करते हैं, अज्ञान है इसलिए पूजा करते हैं। ये ज्ञान बुद्धि में नहीं है कि इनमें एक भी नहीं है गुरुओं में, गुसाइयों में जो मूत से पैदा ना होता हो, भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण से पैदा ना हुआ हो, सब मूत पली थी। बाकी इस जन्म में घर घाट छोड़ा है, पवित्र रहते हैं, इसलिए उनको पवित्र कहते हैं। अब ये थोड़ा ही जानते हैं कि ये मन बुद्धि से पवित्र रहते हैं कि मन बुद्धि विचार में जाती है या अनेकों को याद करती है, ये थोड़े जानते हैं। तो देखो, बाकी उनको कोई पूज्य नहीं कहेंगे, समझा ना? अरे पूज्य कहो उनको, किनको है? क्या परिभाषा दी पूज्य की है? पूज्य किनको कहो? पवित्र असली। असली क्या होता है, नकली क्या होता है? असली घी होता है तो उसमें खुशबू आती है, नकली घी होगा तो खुशबू नहीं आएगी। ये क्या? पवित्र पूज्य उनको कहो है जो किसकी भी पूजा न करता हो। क्या कहा है? न मंदिर में जाके शिवलिंग की पूजा करता हो, न अपने गुरु की पूजा करता हो, किसी की भी पूजा नहीं करता। अच्छा, माँ बाप तो पूज्य होते हैं, उनकी पूजा करता हो तो नहीं। जो पूज्य बना होगा वो किसी की पूजा नहीं करे। पूजा करेगा तो माथा टिकाना, माथा टिकाना माने बुद्धि झुकाना, तो वो किसी की बात मानेगा, किसी मनुष्य मात्र की बात नहीं मानेगा। समझा? पूज्य किसको कहा जाता है? जो किसी की पूजा न करे और किसी को याद न करता हो, कोई मनुष्य मात्र को, कोई मूर्ति को है, कोई देवी देवता की मूर्ति को याद न करता हो।
तो देखो भक्ति मार्ग में तो याद तो करते ही रहते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं, तत्व को याद करते हैं, किस न किस को याद जरूर करते रहते हैं। हाँ, प्रार्थना भी करते हैं। क्या कहा है? अगर अनेकों को किसी न किसी को याद करते रहते हैं तो इससे क्या साबित हुआ? पूज्य है या पुजारी है? पुजारी है। हाँ, कोई की याद ना आए, एक शिव बाबा, दूसरा जैसे गीता में लिखा है माम एकम नमस्कुरु, सिर्फ मेरे को बुद्धि झुका। बुद्धि माने याद बुद्धि से ही किया जाता है, मन बुद्धि से। तो बस एक को याद करे और किसी की याद ना आए तो उसको कहेंगे पूज्य, और न किसी की पूजा करे। अब प्रार्थना भी करते हैं, हाँ, कुछ न कुछ जरूर करते हैं। अब सत्युग में तो कोई भी चीज नहीं होती है जिसकी प्रार्थना करें। है क्रिश्चियन लोग कहेंगे हम तो किसी की पूजा नहीं करते, मूर्ति वूर्ति की, कोई गुरु की पूजा नहीं करते। है करते हैं क्रिश्चियन लोग? करते हैं? नहीं करते। अरे तो प्रार्थना तो करते हो, नहीं करते हैं? गिरजाघर में जाएंगे तो क्राइस्ट का चित्र तो लटका हुआ है कि नहीं? किस लिए लटकाया? चित्र किस लिए रखे जाते हैं? है? याद करने के लिए तो रखे जाते हैं, दर्शन करने के लिए रखे जाते हैं, स्मरणार्थ, दर्शनार्थ। तो प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, फलाना करते हैं, कुछ भी करो तो उनको क्या कहेंगे? पूज्य या पुजारी? पुजारी हुए ना। तभी बाप समझाए करके अभी कहते हैं अच्छी तरह से है कि फिर बच्चों को ही कहते हैं कि अभी याद करना है एक को। क्या करना है भविष्य में? अरे किया नहीं है अभी तक। क्या कहा? 67 की उर्ली है, अब तो 50 साल हो गए, अब तो कोई कर रहा होगा। है अब कोई कर रहा होगा, एक को याद, दूसरा कोई याद नहीं आता होगा। अच्छा एक है, एक दिखाई पड़ गया, वो एक को ही याद करता है और किसी की याद नहीं आती। ऐसे है? अगर ऐसे है तो बाबा ने पहचान बताई क्या? जो उसे देखेगा, जो कानों से 2 शब्द सुनेगा तो फिर उसकी बुद्धि में क्या बढ़ जाएगा? मेरा हेवनली गॉड फादर नई दुनिया का रचयिता इस सृष्टि पर आ गया। फिर तो भीड़ लग जाएगी कि नहीं? नहीं लगेगी। हाँ, तो ये तो बात झूठी है कि कोई एक निकल पड़ा है कि वो एक को ही याद करता है और किसी को याद नहीं करता है। और उससे पूछा जाए तुम एक किसको याद करते हो तो क्या जवाब देगा? अरे वो भी तो बताओ फिर। ये तो जान लिया कि एक को याद, किसको? बिंदी को। बिंदी को याद करता है। अरे बिंदी को याद करता है, शिव बाबा को याद करता है। कौन है शिव बाबा उसके लिए? वो भी तो बताओ, नाम धाम सब बताओ, एड्रेस बताओ, नाम रूप धाम गुण कर्तव्य सारा बताओ। है बाबा ने कहा किसी को साप्ताहिक कोर्स देते हो तो उनसे लिखवा लेना चाहिए त्रिमूर्ति का चित्र समझाते समय। है इसका नाम धाम गुण कर्तव्य सब लिखो। कौन है वो? है हाँ, साकार में निराकार। अरे साकार में निराकार तो आत्मा भी है, साकार शरीर और आत्मा निराकार उसमें। तो बस ढेर सारे हो गए कीड़े मकोड़े,
पशु पक्षी मनुष्य सारे ही भगवान हो गए, फिर तो सर्वव्यापी हो गया है? शिव की आत्मा है। अच्छा, शिव की आत्मा ज्योति बिंदु, मेरी आत्मा का नाम ही शिव है, वो कभी बदलता नहीं। अच्छा, तो जब है ही शिव आत्मा का नाम, तो उसका एड्रेस होगा कुछ? आत्मा का एड्रेस कैसे मिलेगा? जैसे आत्मा बिंदी और वो शिव भी बिंदी, तो वो तो लफड़ा हो जाएगा पहचानने में, और देखने में भी नहीं आता। अरे वो तो चिंतन करने में भी नहीं आता। प्रजापिता, ओहो, किसको कहें प्रजापिता? क्रिश्चियंस कहेंगे हमारा क्राइस्ट प्रजापिता है, बौद्ध कहेंगे हमारा बुद्ध प्रजापिता है। तो सारे ही धर्म पिता है, अपनी अपनी प्रजा के प्रजापिता नहीं है। तो तुम कौन सी पिता का बात कर रहे हो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी कहेंगे दादा लेखराज हमारा प्रजापिता है, राम पिता पिता है। अरे ये राम दुनिया भर के नाम दे दिए भगवान के, और सारे शास्त्रों में जितने नाम सारे लिख दो तो हो जाएगा है? अरे अभी इस दुनिया में एक भी नहीं है जो सिर्फ एक को याद करता हो और किसी को याद न करता है। कोई कहता है, सामने बैठे वाला कहता है, बाजू में बैठा हुआ कहता नहीं है कोई। अब तो फैसला कौन करेगा? है? अरे अभी तो वो गुप्त है। क्या? जब गुप्त है तो किसी को पहचान में आएगा? गुप्त है। गुप्त है माना अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड है कि नहीं? अंडरग्राउंड है। क्यों अंडरग्राउंड क्यों है? क्या कोई वो नॉन अवेलेबल वारंट निकल गया जो अंडरग्राउंड हो गया है? कहते हैं गुप्त है अभी। अच्छा, अरे तुम्हारी आत्मा भी तो गुप्त है। अपनी आत्मा भी कोई यथार्थ से कोई जान नहीं सकती कि हमारी आत्मा यथार्थ रूप में क्या है, क्योंकि जानते हैं उस चीज को जानते तो हैं जिसके ऊपर नाम पड़ता है? तो जिसके ऊपर नाम पड़ता है तो काम के आधार पर नाम होता है। इसलिए जन्म पत्री होती है तो वो अपने नाम से ये अपना पार्ट बजावे। क्या जन्म पत्री में नाम देते हैं ना, है कि भाई इनका ये नाम है, जन्म पत्री में नाम दिया तो अपना पार्ट बजाओ, नाम के अनुसार काम करो। समझा ना? ओम शांति।